कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। गोलीय उत्तल पृष्ठ हेतु अपवर्तन का व्यंजक। आप लोग इसके पहले वाली क्लास में गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक निकाले थे और आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें अवतल पृष्ठ वाले अपवर्तन का व्यंजक आया था। मतलब परसों नरसों जो बोर्ड एग्जाम था उसमें अवतल पृष्ठ का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ हेतु ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। अपवर्तन का व्यंजक जो बच्चा परसों की क्लास लिया, कल की क्लास लिया रहा होगा, उसने पढ़ा होगा अवतल पृष्ठ हेतु अपवर्तन का व्यंजक। आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ हेतु अपवर्तन का व्यंजक। लेकिन बेटा फुली डेरिवेशन उसी तरह से है जैसे कि कल वाला है। तो मैं चाहता इसलिए हूँ कि ध्यान सभी लोग लगाओ, जिससे जो है एकदम अच्छे समझ में आ जाए। पूरी लैंग्वेज वही है, पूरा डेरिवेशन वही है, सिस्टमेटिक वही है। फिगर समझिए और देखिएगा, हम अक्षर नाम भी उसी तरह से लिखेंगे। एक डेरिवेशन अगर याद कर लो तो दोनों तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको कल तैयार हुआ होगा और थोड़ा बहुत आज समझ लीजिए, पूरा दोनों तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जरा, वंशिका बेटा ध्यान समझो, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बुलाया है आपको। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपके सामने कोई एक मान लेते हैं आयताकार कांच का टुकड़ा है। सभी बच्चों को दिखाई दिया? कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा है। ऐसे ही उसमें भी था। फिगर याद करिए, एक एक स्टेप देखिएगा कि जैसे लगेगा आपको कल वाला बता रहा हूँ, इससे याद हो जाएगा आपको। हिंडोला है, कोई आयताकार कांच का जो है एक टुकड़ा है और इसके सामने वाला पृष्ठ या सामने वाला शीर्ष इस प्रकार तराश देते हैं, घिस देते हैं कि वो उत्तल हो जाए। ये ऐसे, कोई डाउट किसी को? तो अब आप समझ रहे हो कि हमारे सामने गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया। इसका नाम लिख दे रहे एम और यहाँ एन। रोहन बेटा ये गोलीय उत्तल पृष्ठ क्या मध्य बिंदु में ध्रुव है। और अवनीश बेटा अब गोलीय उत्तल पृष्ठ क्या नजर आ गया? एम पी एन। और ऐसे डॉट 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 करेंगे वंशिका तो गोला पूरा हो जाएगा और इधर कहीं केंद्र नजर आएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये ध्रुव है और ये क्या है? वक्ता केंद्र। ध्रुव और वक्ता केंद्र को अगर जोड़ देंगे तो एक रेखा बनेगी जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानेंगे। चित्र समझ में आ रहा है? जो बच्चा कल का फिगर समझा होगा वो इसको एकदम इजी समझ रहा होगा। लगे नहीं तो बड़ा सरल हो गया, कल तो बड़ा कठिन लग रहा था, आज एकदम सरल लग रहा है। और इम्पॉर्टेंट बहुत है बेटा, हम गलत फाड़ के समझाते हैं, आपके लाभ के लिए एक्टिंग करते हैं, आपके लाभ के लिए आपको बोलते हैं, आपके लाभ के लिए आपको डराते हैं कि आइए जरूर, आपका तैयार होगा, मेरा नहीं बेटा। मेरा तो केस पक्का है 2 के लास्ट में। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, एम पी एन गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। दिखाई दे रहा है? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है
वक्ता केंद्र सी है। यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आया? सुष्म बेटा पढ़ाया नजर आ रहा है ना बेटा? अब यहाँ पर आप जैसा कि जान रहे हैं, एक रख दिए हम बिंदु, देखो हमें बोलना ही नहीं पड़ा, बिंदु वस्तु रख दिए इधर क्लियर। अब दीपू एक बिंदु वस्तु जो रखे हैं यहाँ से होकर के एक किरण ऐसे इस उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। इसका मार्ग देख रहे हैं क्या है? याद करके बताइए। ओ ए डैश, ऐसे कल भी तो था। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण, क्लियर। और ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है आपतन। अगर इस बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो अभिलंब बन जाएगा, ऐसा भी पता है आपको। तो याद करिए कल वाले चित्र में अभिलंब चाचा का नाम क्या था? CAB। तो हम ये इस तरह से CAB अभिलंब ड्रा कर दे रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। ये अभिलंब हो गया, इधर क्लियर दिख रहा है बेटा? OA डैश कौन सी किरण है याद करके बताओ। शिवम बेटा रट उठना चाहिए। CAB आपको कहानी याद करो। कहानी याद आई कि जब जो है आपतित किरण वायु से कांच में जाती है, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो किरण ऐसे जा रही है अभिलंब की ओर दौड़ेगी। अभिलंब तो यही है, तो माने ये अभिलंब की ओर लटकेगी, इधर आएगी कि नहीं? झुक जाएगी और आपको किरण जो है इस तरह से प्राप्त होगी AB डैश। याद आया? इस किरण को पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाने पर यह किरण मुख्य अक्ष को कहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? I पर। और इसका जो है क्या बन जाएगा? ये चित्र बेटा एक बार और समझ लो, मस्त चित्र बना है एकदम एग्जैक्ट। चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, किरण इधर उधर न हो। कांच का कोई एक जो है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, थोड़ा छोटा बना दिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कांच का एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ MPN है। C इसका क्या है? वक्ता केंद्र। P क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? समझ आया? मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे एक किरण आपतित हो रही है OA डैश। आपतित हो रही है कि नहीं? मैंने शिवांशु देखो इधर, एक किरण आपतित हो रही है, क्या नाम है इसका? बिंदु एक कौन सा बिंदु है? आपतन। वक्ता केंद्र से मिला दो, स्क्वायर CAB क्या बन गया? नहीं मानोगे? जब जो है किरणें वायु से कांच में आती है तो अभिलंब की ओर कौन किरण प्राप्त हुई है? AB अपवर्तित किरण। पीछे बढ़ा दो तो कौन सी किरण होगी? ये I पर मिलेगी और ये अपवर्तित किरण होगी। तो इस किरण को हम कौन सी किरण मानेंगे? अपवर्तित किरण। वंशिका यहाँ तक समझ में आया? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। वंशिका समझ में आया? ये कौन सी किरण है? अभिलंब। इधर टोके सभी को समझ में आया? प्रभाकर चाचा समझ में आ गया? पक्का? अब देखो जरा, यहाँ हम लिखते हैं आपतित किरण, नाम बोलो, नाम बोलो, OA डैश। अपवर्तित किरण नाम बोलो, IAB डैश। हुआ अभिलंब नाम बोलो, तीनों मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहे होंगे। कौन कौन? अल्फा बीटा। समझ आया? नहीं समझ में आया? मुख्य अक्ष के साथ क्या बना रहे होंगे? ठीक है। तो आपतित किरण कहाँ है? ये अभिलंब के साथ कैसा कोण बना रहा है? और मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, और ये मुख्य अक्ष के साथ
और ये मुख्य के साथ इधर तो गए। समझ आया? इतना समझ आया। अब जैसा कि हमको इसके पहले वाली चित्र की बातें याद है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन, अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण। देखो इधर, ये कौन सी किरण है? देखो, और ये अभिलंब के साथ कोण बना रही कि नहीं? देख लो, ना विश्वास हो देख लो। ये कोण इधर से बना रही है और इधर से ये बना रही है, यही तो बना रही है भाई। अपवर्तित किरण अभिलंब, अभिलंब अपवर्तित किरण, कौन कोण होता ही यह वार हो कि नहीं? न मन में। और ई कौन किरण और हे कितने साथ कोण बनवत बा? कौन कोण होए? मजा है। नाम लिख दे, चला लिखा चल के ना। आपतन कोण नाम बताओ। आपतन कोण ओ ए बी, याद आए? आई। अपवर्तन कोण आई ए बी, क्या है? आर आई ए बी, वो कहां से आई है? अपवर्तन कोण। अच्छा है, इतना समझ में आया। अब जैसा कि याद करो, हमको तो अपवर्तन का व्यंजक निकालना है, चच्चू वाला सूत्र, स्नेल का नियम याद करिए। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से उत्तल पृष्ठ हेतु, कौन पृष्ठ हेतु? अपवर्तनांक क्या सूत्र होता है? n बराबर। मजा आया? याद करिए, हमने कहा था कि अगर अपवर्तक पृष्ठ तो आई और आर छोटे हो, और ऐसी दशा साइन आई बराबर, साइन आर बराबर, साइन कास टैन त्रिकोण के अनुपात, ये ऐसे बोले थे। यदि अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो अपवर्तक पृष्ठ क्या हो? नहीं मानोगे? अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो आई और आर छोटे होंगे, और इसलिए साइन आई को क्या बना दोगे? साइन आर को क्या बना दोगे? मजा आई? पक्का। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो बच्चों, अब जो n बराबर साइन आई बटे साइन आर है, यहां इसलिए n बराबर साइन आई की जगह साइन आर की जगह, आप लोग बात नहीं समझ रहे हो, तिरछा गुणा करने जा रहा आई बराबर। मजा आई? अब यहां ध्यान से देखिए, याद करिए क्या किए थे। आई और आर का मान निकाले थे, और हमको तो याद है, आपको शायद न याद हो, त्रिभुज ओएसी का बहिष्कोण ढूंढे थे, त्रिभुज आईएसी का बहिष्कोण ढूंढे थे। देखते हैं, मजा लीजिएगा। क्या देखिए, एक अभी पूछेंगे जैसे बताएगा। अब भाई मान गया, खड़े हो, मुंह से निकालो, खड़े हो। देखो बेटा, ओ मेरे साथ बोलो, ओ ए सी, फिर से देखो त्रिभुज क्या बताए हम, ओ ए सी, अंदर कोण अल्फा और गामा बने हैं कि नहीं? तो ये अंदरूनी कोण है ना, अंतः कोण है ना। ये वाली भुजा से बाहर चली जा रही है, चली जा रही, चली जा रही है, तो बहरे कौन सा कोण बना है? बहिष्कोण बना। माने त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण क्या है? आई। देख लो, देख लो, देख लो, ओ ए सी भुजा से बहरे चली गए, बहरे कोण बन गए मुनि माई, आई बना। अंदर कोण कहाँ है? हमने बताया है आपको, और आप जानते हो कि किसी त्रिभुज का बहरे वाला कोण अंदर वाले कोणों के जोड़न के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
external angle of any triangle will be the sum of two in front internal angle. तो इस तरह से बता रहे थे कि त्रिभुज OAC का बहिष्कोण, गौर फरमाइएगा, आई है। आई माने आंख बैठा, त्रिभुज OAC का बहिष्कोण आई है, तो आई बराबर है धन है अल्फा धन गामा। मजा है। दीपक पटेल खड़ा हो जाए, जहां खड़ा करो जो 5 सेकंड इनका खड़ा करो। त्रिभुज IAC, दीपक पटेल, दीपक पटेल, त्रिभुज IAC का बहिष्कोण देखो। IAC दिखाओ कहां है? IAC अंदर कोण गामा बीटा, और ऐसे भुजा बाढ़ी में बहरे आ रहा है कि नहीं? देखा यार, यहाँ आई वाली लाइन में आ रहा है कि ना बहरे? आ रहा है, बोला यार, बैठ जाए। बहिष्कोण R है, इसलिए R बराबर रोहन अंदर वाला कोण का जोड़ लंबवा प्लस बिंदुवान, किसका किसका मान आया? 19 धर दे, किसमें? ऐसे ही तो किए थे। समीकरण 1 में आई आर के मान पर, तो मिस वंशिका जी ध्यान से देखिएगा, आई और आर के मान रखेंगे। यकीन करो कल कम समझ में आ रहा होगा, आज पूरा समझ में आ जाएगा। दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि सेम सेम दोनों। शिवांशु जी, आपका कर्ज मैं कभी उतार दूंगा, आप आज उस पर कर्ज कर लिए आगे पढ़ने। आई बराबर एन, आज से आई की जगह अल्फा प्लस गामा, एन की जगह एन, आर की जगह कर दो, ब्रेकेट तोड़ दो। नाड़िया वाला अल्फा प्लस गामा बराबर एन गामा प्लस गामा, यू देखा एक कैसी कहती अल्फा माइनस एन की कह डाला, गामा उधर धकेल दो, तो अल्फा माइनस एन बीटा बराबर गामा का मान एन माइनस 1। समीकरण 2। तो अपवर्तनांक पहले आई और आर में थे, लेकिन आई और आर का मान रख दिया रोहन यादव, तो अपवर्तनांक अल्फा बीटा आ गया कि नहीं? आदर्श किसमें आ गया? अल्फा बीटा गामा में आ गया। याद करो पुरानी बात कि अल्फा बीटा गामा का मान निकाले थे tan और लगा। चलो 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 चलो, ए से लंब ड्रा करो, एस याद आया? कितने लंबाई का? अगर सुस्मी याद आ रहा हो तो नाम पुराना ही है सब, जानबूझकर ऐसा किए हैं कि अगर कुछ रकमती बच्चे हों एक ठा दोनों में काम दे जाए, तो ध्यान दे रहे हो? कौन सा त्रिभुज में चले? ये आए वो पढ़ रहे हो इसलिए आ रहा, नहीं आता तो नहीं आता। अब जो है एएस लंब पीसी ईचा, अब एक बार अल्फा निकालेंगे, एक बार बीटा निकालेंगे, एक बार पूछो अल्फा कौन से त्रिभुज से निकालेंगे? पूछो। ओ ए एस, नहीं मानोगे? वही है ना? चलो, हमारे बीच स्क्वायर जी है, आज ये बताना चाहते हैं त्रिभुज ओ ए एस में, कौन से त्रिभुज में? ओ ए एस में। पर करवट में रखू जो लागू त्रिभुज ओ ए एस, इधर देखो, ये कोण के सामने भुजा लंब, और ये लंब और आधार में कौन सूत्र लगता है? tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब एएस और आधार क्या है? याद आया? और याद करो कि अगर अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो ए और यहां आएगा तो यह एकदम पी के पास आ जाएगा। यदि अल्फा छोटा हो, माने अपवर्तक पृष्ठ छोटा है, अल्फा छोटा हो
तो याद करो tan अल्फा को क्या लिख देंगे और OS को क्या लिख देंगे। चलिए तो अल्फा बराबर H बटा OP, बोले तो अल्फा बराबर H बटा माइनस यू काहे OP। याद करो ये क्या है, देखो ध्रुव से वस्तु की दूरी, देखा ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब काम तक भूल देंगे, अल्फा का मान आया, बीटा वाला IAS, अब तो समझ में आ रहा है, कल की तरह है क्या। त्रिभुज IAS में tan बीटा बराबर लंब बटा आधार AS बटा IS। अगली लाइन से बीटा बराबर H बटा IP, तो बीटा बराबर H बटा माइनस B। IP प्रतिबिंब की दूरी, देखो ये प्रतिबिंब की दूरी देख रहे हैं ना, यहां से ये पूरा यहां तक क्या चीज है, V है कि नहीं। नहीं देख लो, यहाँ प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी भी। ओके ओके चलिए, त्रिभुज कौन सा है, CAS ASCS, tan गामा क्या AS बटा CS। नहीं मानोगे, मैंने बोल दो ना मान रहा हूं। tan गामा बाद में क्या हो गया, AS क्या हो गया, CS क्या हो गया, तो गामा बराबर H बटा CP, यहां से यहां तक वक्ता त्रिज्या। हमसे पूछो किसका किसका मान आ गया, अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। धर दे कहा समीकरण दे, रोहन चाचा धर दे समीकरण 2 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा के मान, हाँ बहुत पुरानी बेइज्जती है। समीकरण किसमें, अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर। नहीं मानोगे, क्या है समीकरण 2, अल्फा माइनस n बीटा बराबर गामा n माइनस 1। रख दे इसे में, अल्फा क्या बोलो, n इंटू बिटवर जगह गामा जगह। देखो यहाँ किससे भाग, माइनस से नहीं, केवल H से, H से भाग। तो ये H कट गया, बोलो क्या आया, माइनस माइनस n माइनस 1 अपान प्लस वाला विनिश पहले। बताओ उस दिन की तरह आ गया कि नहीं। इस तरह से गोलीय उत्तल पृष्ठ हेतु अपवर्तन का व्यंजक आ गया। किसी कहीं कोई दिक्कत, मैंने कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।